बिहार में नए सरकार का गठन हुआ। बिहार में नए पद पर मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी बैठे। उसके बाद लगातार कई फैसले वो ले रहे हैं और ऐसे में एक बार फिर से उन्होंने नया फैसला लिया है कि बिहार के सरकारी स्कूलों और मदरसाओं और कार्यक्रमों में वंदे मातरम, जनगण और बिहार के राज्य के जो कटहार गीत है उसे गाना अनिवार्य हो गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं और सीधे तौर पे उनसे सवाल पूछेंगे कि क्या इस तरह के फैसले जो सम्राट चौधरी ले रहे हैं सरकारी स्कूलों और मदरसाओं में और मुसलमानों को ये गीत गाना होगा वंदे मातरम, इसको कैसे ये सबसे पहले कि ये वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है जी, हमारा देश का गीत है। राष्ट्रगान जो जनगण मन है वो राष्ट्रगान है, ये देश का गान है। हर ओकेजन पर जो है से इन गीतों को गाया जाता है। भारत सरकार ने इस बात को तय किया है कि जहां राष्ट्रगान होगा वहां राष्ट्रगीत भी जो है से गाया जाएगा और पूरी पंक्ति को जो उसका फुल जो है से है उसको जो है से गाना अनिवार्य कर दिया गया है। ये बिहार में भी, बिहार उसी देश का पार्ट है और ये राष्ट्र के अंदर ही जो है से बिहार आता है। तो अगर बिहार में हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने अगर ये फैसला लिया है तो ये जो है से भारत सरकार के निर्देश पर लिया गया फैसला है। भारत सरकार ने जो मानक तय किए हैं राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के लिए गाने के लिए, ये आवश्यक है और इसी को उन्होंने जो है से इस चीज को यहाँ अनिवार्य किया है। सवाल है पटेल जी की, क्या वंदे मातरम अनिवार्य करना संविधान की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से टकराता नहीं है? देखिए, राष्ट्रगीत है, राष्ट्र पहले है, धर्म से पहले जो है से हमारा राष्ट्र है। सब लोगों का कर्तव्य बोध जो है से राष्ट्र के प्रति जो है से अपनी दायित्वों को निर्वहन करने का सिखाता है। जिसमें राष्ट्रभक्ति नहीं हो वो जो है से राष्ट्र का जो है से नागरिक नहीं होता। एक एक नागरिकों का ये कर्तव्य है कि हम राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव रखें और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव जो है से उस राष्ट्र गीत और राष्ट्रगान के माध्यम से इस बात को, अपने कर्तव्य को दर्शाने का काम करता है। एक सवाल है कि सरकार इस फैसले से शिक्षा और सरकारी व्यवस्था में क्या सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद जताई? निश्चित। जो हमारे बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हों, स्कूल में पढ़ते हों या अन्य संस्थानों में पढ़ते हैं तो उन बच्चों को जो है से राष्ट्र भावना से प्रेरित करना आवश्यक होता है और उस राष्ट्र भावना को प्रेरित करने के लिए राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान आवश्यक होता है। उन बच्चों के बीच में जो है से हम राष्ट्र के प्रति कैसे समर्पण का भाव सिखा सके, यह आवश्यक है कि स्कूलों में इन सब चीजों को जो है से अनिवार्य करना। एक सवाल है कि क्या लगता है कि अगर छात्र या कोई व्यक्ति धार्मिक कारणों से ये वंदे मातरम गीत नहीं गाते हैं तो सरकार का क्या रुख? देखिए, राष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति का जो है से कर्तव्य है और उसके प्रति जो है से उन चीजों को जो राष्ट्र के लिए समर्पित है, राष्ट्रीय भावना से प्रेरित करने वाला चीजें हैं, उन सबको जो है से सबके लिए अनिवार्य है। देश के अंदर में रहने वाले हर नागरिक के लिए वो है। इसलिए इन सब चीजों से परे उठ करके राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए और समर्पण इन गीत और गान के माध्यम से अपने आप को दर्शाना चाहिए। एक अंतिम सवाल है प्रेम रंजन पटेल जी कि विपक्ष जो है आरजेडी के विधायक गौतम कृष्ण ने एक सवाल किया है आप लोगों से इसी सवाल को लेकर कि क्या उनको डीएनए टेस्ट कराना होगा, क्या ब्लड टेस्ट कराना होगा राष्ट्रभक्ति के लिए उन्हें? क्या उनको इसके लिए उनको ये नहीं करना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करनी चाहिए, स्वास्थ्य में दवाइयां समय पे मिलनी चाहिए? ये तमाम सवाल पूछ रहे हैं लेकिन ये राष्ट्रभक्ति पर, राष्ट्र भावना हर व्यक्ति में, हर नागरिक में, देश में रहने वाले लोगों के लिए ये उसको प्रेरित करना अनिवार्य होता है। उसके लिए राष्ट्र प्रथम होना चाहिए, उसके बाद कोई जो है से धर्म होना चाहिए। जो व्यक्ति हमारे राष्ट्र को ही जो है से अगर नहीं मानता हो तो ऐसे व्यक्ति को इस देश का नागरिक होने का अधिकार नहीं रहता है। अगर देश के अंदर में रहना होगा तो राष्ट्रीय नागरिक के तौर पे राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर करके एक नागरिक बनकर करके रहना पड़ेगा। इसलिए जो है से ये राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत जो है से उसी समर्पण की भाव को दर्शाने के लिए ये आवश्यक किया गया है। तो देखिए, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान आपको गाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा। अगर आप इस देश में रहते हैं तभी आपकी राष्ट्रभक्ति दिखेगी। ये सब सीधे तौर पर बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल जी ने सीधा हमला विपक्ष पर कर दिया इशारों में। पटना से संजय कुमार, राष्ट्र टीवी के लिए।